Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Saood Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत अहम और इंतहाई अहम। वो क्या? औलाद की तरबियत के हवाले से। आजकल कह लें कि वालिदैन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी की ये हैं कि हम जैसे औलाद को देखना चाहते हैं औलाद वैसी नहीं है, या औलाद हमें रिस्पेक्ट नहीं देती, औलाद हमारा कहना नहीं मानती, या औलाद की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। कुछ भी ऐसा एक सीरीज़ चूँकि हमारे पास काउंसलिंग के लिए इस तरह के बहुत से मसाइल लोग लेके आते हैं, तो मैंने चाहा कि इस पर क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसपे कि आपको ऐसा कुछ सीखने को मिले कि जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत सी आसानियाँ आ सकें। चलें, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं कुछ थोड़ी सी आपको एक साइंटिफिक क्लैरिटी देना चाहूँगा। जो ही कोई बच्चा पैदा होता है तो याद रखिएगा, साइंस हमें आज ये बताती है कि पैदाइश से लेकर स्पेसिफिकली पहले 7 साल और जनरली पहले 10 साल, ये वो पीरियड है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये टाइम पीरियड वो है जो उसकी ज़िंदगी का सबसे प्रीशियस कीमती टाइम है, और यही वो टाइम है कि जिस पर उसकी आने वाली ज़िंदगी बेस करेगी कि वो आने वाली ज़िंदगी में कैसा उसे गुजारेगा। आया वो खुश रहेगा या कि वो डिस्टर्ब रहेगा, आया उसकी ज़िंदगी खुशहाल होगी या बदहाल होगी। तो अब साइंस हमें ये बताती है कि जो बच्चे के पहले 10 साल हैं उसमें अल्लाह ताला ने उसकी डिज़ाइनिंग कुछ यूं की है कि उसमें चूंकि कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होती, वो मोस्टली अनकॉन्शियस या मैक्सिमम लेवल पे जाए तो उसका सबकॉन्शियस डेवलप होता है, जबकि उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो आफ्टर 10 ईयर 10वें साल के बाद वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसे आप कह लें रीजनिंग, लॉजिक, रैशनलिज्म। वो सारी चीज़ें 10 साल के बाद डेवलप होती हैं, जिसके बाद वो आप कह लें कि हर चीज़ को जो उसने सीखा होता है, क्वेश्चनिंग बेस्ड, राइट एंड रॉन्ग, जो भी उसने लर्न किया उसके ऊपर उसको एवेल्युएट करता है और उसी के मुताबिक उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो उसकी लॉजिकल रीजनिंग वो तो आफ्टर 10 ईयर्स डेवलप होनी है। तो फिर जो पहले 10 साल है तो ये कौन से हैं? तो याद रखिएगा, आज साइंस हमें ये बताती है, बतौर खास माइंड साइंसेज हमें यह बताती हैं कि जो ब्रेन के अंदर वेव्स होती हैं, जिनमें कि पहली आप यूं कह लें कि 0.5 ईयर से लेकर 4 ईयर तक जो ब्रेन वेव है उसे वो डेल्टा वेव कहते हैं, डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड भी कहते हैं। ओके, देन जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक, तो इसे साइंस कहती है थीटा स्टेट ऑफ माइंड। ब्रेन की इस वेव को क्या कहते हैं? थीटा। यानी इसमें जो आपका माइंड है वो भी हमारे दिल की तरह धड़क रहा होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में वो होती है 4 से लेकर 7 हर्ट्ज, यानी कि आप कह रहे हैं 4 से लेकर 7 यानी दफ़ा वो धड़कता है 1 सेकंड के अंदर। ओके, तो इससे जो आगे वाला लेवल आता है उसे कहते हैं कह लें कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। उसमें जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ब्रेन की वो होती है 7 से लेकर 14 हर्ट्ज तक। तो अब जब इसको मजमूई तौर पे लिया जाता है तो उससे हमें यह पता चलता है कि जो पहले 10 साल हैं
इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके माइंड के अंदर जो वो देख रहा होता है, जो वो सुन रहा होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो वो फील कर रहा होता है, इन शॉर्ट वर्ड जो वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त तक उसके माइंड के अंदर फिल्टर्स डेवलप नहीं होते, तो जो कुछ भी आ रहा होता है वो उसे एज पर इट इज एक्सेप्ट करके उसे अपने अंदर समो लेता है, बिल्कुल ऐसे जैसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो कि बिल्कुल ब्लैंक हो, अब जो भी लिख दें वो हमेशा के लिए अगर प्रिंट हो जाए, तो इसी तरह माइंड उसको हमेशा के लिए अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, अब जब हम ये चीज़ जान चुके हैं, अब इस बात को मैं आसान करने के लिए आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। सपोज एक बिल्कुल नया घर और शानदार घर जो बना हो, मगर उस घर में कोई दरवाजे ना हो, हत्ता के मेन गेट भी ना हो और इवन के सिक्योरिटी गार्ड भी ना हो, तो आप मुझे बताएं क्या होगा? इसका मतलब कोई भी शख्स उस घर में आके जैसा चाहे जो करे, जो भी अंदर करे और फिर वो बाहर चला जाए, तो वही उसके घर के अंदर उसकी सच्चाई बन के रह जाएगी, वही हालत उसकी सच्चाई बन के रह जाएगी। और ये बिल्कुल मिसाल है किसी भी बच्चे के पहले 10 साल की तरह, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुई होती, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि उसके अंदर कोई गेट नहीं होता, कोई डोर्स नहीं होते, जो भी इंफॉर्मेशन वो इन्वायरमेंट से ले रहा होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट प्रिंट हो रही होती है। और इसी तरह जो ही 10 साल के बाद रीजनिंग शुरू होती है, लॉजिक शुरू होता है, इंटेलेक्चुअल माइंड शुरू होता है, तो उसकी मिसाल यूं ही है कि उसी घर के अंदर अब दरवाजे भी लग चुके हैं, यानी पोर्शंस बन चुके हैं, और हत्ता के मेन गेट भी लग चुका है। और ना सिर्फ मेन गेट लगा, उस मेन गेट के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है और सख्त किस्म का खड़ा है, जो कि किसी भी शख्स को अब अंदर आने की इजाजत नहीं देगा तब वक्त है कि उसे कन्विंस किया जाए, उस सिक्योरिटी गार्ड को कन्विंस किया जाए रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ। ओके, देन वो अलाउ करेगा। कितना करेगा? जितना आप उसे कन्विंस कर पाए, परसुएड कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, तो उसके बाद वो अंदर आने देगा। तो इसका मतलब ये हुआ 10 साल के बाद आने वाली इंफॉर्मेशन को वही बच्चा या बच्ची अपने कॉन्शियस माइंड के साथ, जो कि 10 साल के बाद डेवलप होता है, एवेल्युएट करके उसे एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। और मैंने फिर रिपीट करना चाहूँगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस बेस के ऊपर होता है? वो जो 10 साल तक उसके अंदर प्रिंट किया जा चुका होता है। अच्छा, यह काबिल गौर बात है कि जब हमें ये बात समझ आई कि उसमें अभी तक कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होती, तो फिर ये कहना याद रखिएगा, इस बात की बच्चे के लिए कोई वैल्यू नहीं होती कि ये पढ़ो, ये याद करो, इस तरह। दूसरे लफ्जों में इंस्ट्रक्शंस, उसकी बच्चे के लिए कोई वैल्यू नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि इस तरह ये जो आप टीच करने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली जो कुछ आज हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है, बच्चे का माइंड तो अल्लाह ताला उसके लिए डिजाइन ही नहीं किया, क्योंकि वो तो सारी रीजनिंग अप्लाई होगी 10वें साल के बाद, राइट और रॉन्ग की और इंस्ट्रक्शंस की, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमेशा अप्लाई होती हैं कॉन्शियस माइंड के ऊपर। उसके बाद वो उसको राइट रॉन्ग एवेल्युएट करते हुए अडेप्ट करके परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पहले 10 साल थे वो इंस्ट्रक्शंस के नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ उसको वो एनवायरनमेंट देने के कि जिससे वो देखे कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। यानी कि उसने अपने माहौल के अंदर सभी को जो कुछ करते हुए देखा, वही उसके लिए एक्सेप्टेबल बन जाएगा। और बतौर खास माँ और फिर बाप, चूंकि बच्चे का सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन उसकी माँ के साथ होता है और फिर मुमकिन हद तक उसके बाप के साथ होता है, लिहाजा जो माँ का और जो बाप का बिहेवियर होगा वही बच्चे की स्टाइल बन के रह जाएगा। यानी जिस चीज़ को माँ लाइक करती होगी वही बच्चा लाइक करना शुरू कर देगा, ये चांसेस हैं। और इसी तरह जिस चीज़ को बाप लाइक करता होगा बच्चा उस चीज़ को लाइक करने देगा, इसके भी चांसेस हैं। और इसी तरह जिस चीज़ को माँ डिसलाइक करती है बच्चा भी इसी को डिसलाइक करना शुरू कर दे, इसके भी बहुत चांसेस हैं। और इसी तरह जिस चीज़ को बाप डिसलाइक करता है बच्चा भी इसी को डिसलाइक करना शुरू कर दे, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, ये तो हो गई माइंड के हवाले से। अब मैं थोड़ा सा इसमें जो एक ह्यूमन नीड्स में उसको इन्वॉल्व करने लगा हूँ। याद रखिएगा, जब भी बच्चा पैदा होता है तो साथ ही
उसके इमोशंस, वो इमोशनल स्टेट के साथ पैदा होता है, यानी कि उसके अंदर दिल धड़कता है, उसमें जज्बात होते हैं, और उस जज्बात में जो उसकी सबसे बड़ी नीड होती है, याद रखिएगा वो क्या है, वो अपनी वालदा माँ और अपने बाप, उसका मैक्सिमम वो टच चाहता है, बॉडी टच चाहता है, और ना सिर्फ टच चाहता है, वो मोहब्बत के साथ उसके चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। उसको अनकंडीशनड लव रिक्वायर्ड होता है, जो कि सबसे ज़्यादा उसको माँ की तरफ से मिलना होता है और फिर बाप की तरफ से मिलना होता है। ओके, यानी ये उस बच्चे की इमोशनल नीड्स हैं, और इस नीड्स में वो सबसे ज़्यादा क्या चाहता है, लव एंड केयरिंग, अफेक्शन, अटेंशन, तवज्जो। अच्छा, अब यहां मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये जो तवज्जो का लफ्ज़ है ये वजह से निकला है, अरबी का लफ्ज़ वजह चेहरे को कहते हैं, यानी चेहरा उस बच्चे की तरफ। और कौन सा चेहरा, यहां पे मैं मिसाल दूंगा नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक की। वो क्या शेर है कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जैसा कि सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से ऐसी अहादीस रिवायत हैं कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम से बढ़कर किसी को मुस्कुराने वाला नहीं देखा। तो मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पे हमें सुन्नत मुबारका के तौर पर जो देखने और सुनने को मिलता है वो क्या है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुतबस्सम चेहरा। ये वो चेहरा जो हर एक के लिए है, और इसीलिए मुस्कुराहट को सदका भी कहा गया। जब सुन्नत मुबारक ये है तो मुझे बताइएगा इस मुस्कुराहट का सबसे ज्यादा हकदार कौन, और बतौर खास मां से और बाप से एक बच्चा। और यहां पे मैं एक और बड़ी अहम बात कह देना चाहता हूं, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा तो पूरी दुनिया के लिए है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा तो पूरी दुनिया के लिए है और होना चाहिए। मगर यहां पे एक बात बड़ी गौरतलब है, याद रखिएगा इस पूरी दुनिया के लिए आप चाहे मां चाहे बाप एक फर्द वाहिद हैं, मगर वही फर्द वाहिद उस बच्चे के लिए क्या हैसियत रखता है, इसको कभी मत भूलिएगा। वो क्या है कि उस बच्चे के लिए, इस दुनिया के लिए आप एक फर्द वाहिद हैं, जबकि उस बच्चे के लिए आप फर्द वाहिद पूरी की पूरी मुकम्मल एक दुनिया है, यानी उसकी दुनिया फकत आप हैं। तो इससे मैं नहीं समझता कि इस मिसाल से आपको यह समझने में मुश्किल आए कि एक बच्चे के लिए माँ या बाप की हैसियत क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। और सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।